लाइट बहुत सारे प्यारे प्यारे फिनोमेना दिखाती है, उनमें से दो है भाई, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो चलिए इनको समझते हैं कि रिफ्लेक्शन आखिर है क्या और रिफ्रैक्शन आखिर क्या है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन में वर्ड आता है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट मतलब वापस से फेंक देना, यानी अगर एक लाइट एक सरफेस पे गिरती है और वो वापस फेंक दी जाए तो उसे कहेंगे रिफ्लेक्शन। यानी आपका इंसिडेंट लाइट जब इस सरफेस से टकराई तो वो वापस उसी मीडियम में चली गई, और इसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां पे जो है भाई ये तीनों रिफ्लेक्टेड रे और आपकी इंसिडेंट रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दे जिसे नॉर्मल कहेंगे, तो ये तीनों सेम लाइन में आपकी सेम प्लेन में लाई करेंगी। उसके अलावा दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जब भी रिफ्लेक्शन होगा इन बातों का लाइट हमेशा ध्यान रखती है। अब रियल लाइफ में इसकी जो है भाई यूजेस क्या है, तो इसका सबसे बड़ा यूजेस जो है भाई वो क्या है, मिरर्स। मिरर्स जो है भाई वो बहुत अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं, वो लाइट को इतना अच्छे से रिफ्लेक्ट करते हैं कि आप उसमें अपनी प्यारी सी इमेज देख सकते हो। तो मल्टीपल यूजेस हैं भाई मिरर्स के, आपके चीजों को जूम करके देखने के लिए, सेम साइज का देखने के लिए, उसके अलावा आपका छोटा देखने के लिए, जैसे गाड़ियों के रियर व्यू मिरर और साइड व्यू मिरर में यूज होता है। तो इसमें जो है भाई आपका प्लेन मिरर है, ठीक है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, स्फेरिकल मिरर्स हैं, तो इनका मल्टीपल आपका यूज होता है। उसके अलावा आप जैसे देखते हो कई बार थोड़ा शाइनी सरफेस होता है, तो आप कई बार देखते हो उसमें अपना चेहरा देख पाते हो। जैसे आप नए बर्तन लेके आते हो तो उसमें अपना चेहरा देख पाते हो, बाद में वो थोड़ा रफ हो जाता है तो रिफ्लेक्शन अच्छे से नहीं होता, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से आप अपनी क्लियर इमेज नहीं देख पाते। उसके अलावा आप जब पानी में देखते हो उसमें भी आपको अपना चेहरा नजर आता है, ठीक है, तो उसकी आंखों में आपको अपना चेहरा नजर आ रहा है कि नहीं वो आप देख लो, ठीक है। तो यहां पे भाई ये क्या है, रिफ्लेक्शन है। वहीं पे रिफ्रैक्शन की बात करें तो इसमें आपका रूट वर्ड है भाई रिफ्रैक्ट। रिफ्रैक्ट का मतलब होता है डेविएट हो जाना, यानी आपका भटक जाना। तो यानी जब आपकी लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में बदलाव आने की वजह से वो जिस रूट पे जा रही थी वो उससे जो है भाई भटक जाती है, या तो इधर जाएगी या इधर, वो डिपेंड करेगा कि उसकी स्पीड अगर घटी है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल जाती है, और स्पीड अगर बढ़ी है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है। और इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, और इस रे को हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। तो यहां पे जो है भाई रिफ्रैक्टेड रे है और आपकी इंसिडेंट है और नॉर्मल, तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगी। उसके अलावा यहां जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसके लिए आपका एक प्यारा सा स्नेल्स लॉ भी है, जो ये कहता है कि आप जब भी इस एंगल का साइन का रेशो करेंगे तो वो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू देगा जब तक ये पेयर सेम है, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि कहां से कहां लाइट गई है, तभी हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी स्पीड घटी होगी या बढ़ी होगी। इसलिए रिफ्रैक्शन एक पेयर में ही ऑब्जर्व किया जा सकता है और एनालाइज किया जा सकता है, अकेले एक मीडियम से हम नहीं बता पाएंगे। अब यहां पे जो है भाई आपका रिफ्रैक्शन जो है ये आपका लेंस से भी होता है, जो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है वो आपको एक जो है भाई वो दिखाता है, रिफ्रैक्शन दिखाता है प्रिज्म से, लेंस से। उसके अलावा हमारी एटमॉस्फेयर की भी कंपोजिशन जो है वो एक जैसी नहीं है। आप जब नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो डेंसिटी घटती है, जिसकी वजह से मीडियम आपका हल्का हो जाता है, जिससे लाइट की स्पीड बढ़ जाती है। तो इस वजह से आपका एटमॉस्फेयर में भी बहुत प्यारे प्यारे फिनोमेना होते हैं। जैसे आपका सूरज हमें वैसे जितनी देर में दिखना चाहिए था उससे 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है, और 2 मिनट बाद तक, यानी हम 4 मिनट एक्स्ट्रा अपने प्यारे सन को देख पाते हैं ड्यू टू दिस फिनोमिना रिफ्रैक्शन, ठीक है। उसके अलावा भाई आप अपेरेंट पोजीशन देखते हो चीजों की, आपको स्विमिंग पूल वगैरह ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम कम गहरे नजर आते हैं, आपको बॉटम उठा हुआ दिखता है, ठीक है, इसलिए उन्हें अलग से लिखना भी पड़ता है कि भाई जितना आपको गहरा दिख रहा है उससे ज्यादा गहरा है, तो ध्यान से जो है भाई आपको पानी में उतरना है। उसके अलावा आपने ये तो बहुत जो है भाई इजीली देखा होगा, आपका जो है पानी के अंदर की चीजें थोड़ी अब बड़ी दिखती हैं और यहाँ इंटरफेस पे थोड़ी बेंड भी दिखाई देती हैं। नहीं देखा तो अपने आसपास जरूर देखो, आंखें खुली रखो, क्योंकि आपकी आंखों में भी जो है भाई लाइट रिफ्रैक्ट होती है, कॉर्निया से रिफ्रैक्ट होके फिर लेंस के थ्रू रेटिना पे पहुंचती है।
तो जो है भाई हमारे आसपास इतना जो है भाई वास्ट जो है भाई साइंस का चीजें फैली हुई हैं, आपको बस उस नजरिए की जरूरत है, आपको बस उसे देखने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके अलावा भाई स्टार्स जहां हमें नजर आते हैं उसकी बजाय कहीं और भी हैं, इसलिए स्टार्स भी बेचारे कंफ्यूज हैं कि ये धरती पे कैसे भैंगे लोग रहते हैं, मैं यहाँ हूं इधर देख के विश मांग रहे हैं, तभी बेचारे आपकी पूरी नहीं कर पाते विश। उसके अलावा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है, ये सब आपका रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है। तो रिफ्रैक्शन में लाइट एक माध्यम मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी और अपने रास्ते से डेविएट हो जाएगी और रिफ्लेक्शन में टकरा के वापस आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों फिनोमेना समझ में आए होंगे। मिलते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड ड्रॉप अ कमेंट।